बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं MY सॉल्यूशंस। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी ही ज़बरदस्त है। ठीक आपने जो थंबनेल पर पढ़ा है इंशाल्लाह आपको वही कुछ मिलेगा। इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि थंबनेल में कुछ और लिखा हो और अंदर वीडियो में कुछ और हो। इंशाल्लाह 100% वही चीज़ें होती हैं। इस चैनल पर आपको वही कुछ मिलेगा जो आपने थंबनेल पर पढ़ा है। तो थंबनेल के ऊपर जो लिखा था इंशाल्लाह मैं उसी की बात करूंगा। लेकिन उस तरफ जाने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो काइंडली वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बात करते हैं आज की इस वीडियो की। तो वीडियो इज दैट के वाई फ्रीलांसर्स फेल। फ्रीलांसर्स फेल क्यों होते हैं, नाकाम क्यों होते हैं, इसकी क्या रीज़न है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो मैं इस फ्रीलांसिंग की फील्ड में पिछले 5 से 6 साल में फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। अपनी फील्ड के अंदर मैं 5 से 6 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है और मैं अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पर आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ ताकि वो लोग जो फ्रीलांसिंग करते हैं और वो प्रॉपरली उनको वहाँ से कोई बेनिफिट नहीं हो पा रहा या जो वो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे, तो वो शायद इनमें से कुछ गलतियां, कुछ मिस्टेक्स वो कर रहे हैं जो कि शुरू में मैंने भी की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मैं 5-6 साल में जिस प्रोसेस से गुजरा था आप उस प्रोसेस से ना गुजरें। तो मैं आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग प्रोजेक्ट्स क्यों विन नहीं कर पाते, हमें क्लाइंट्स का रिप्लाई क्यों नहीं आता। देखा होगा आपने फेसबुक के ऊपर बहुत से जो ग्रुप्स बने हुए हैं फ्रीलांसिंग के, उन फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स के अंदर जब आप जाकर काम करते हैं, आप वहां पर जाकर कोई पोस्ट देखी कि लोगों को राइटर्स चाहिए, डिज़ाइनर्स चाहिए, वेब डेवलपर्स चाहिए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट कैटेगरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो चीज़ें चाहिए। वहाँ से आपको प्रॉपरली ना प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और ना ही आपको क्लाइंट्स का कोई रिप्लाई आता है। तो चाहे आप राइटर हो, चाहे आप डिज़ाइनर हो, चाहे आप कुछ भी हो, किसी भी फील्ड के अंदर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो आप लोग नाकाम क्यों होते हैं, हमने आज उन कुछ मिस्टेक्स को डिस्कस करना है। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ भी चीज़ स्किप ना कीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत सारा बेनिफिट आपको यहाँ मिलेगा। इसमें इस बात में कोई शक नहीं है कि हम में से हर बंदा हार्ड वर्किंग करने वाला बंदा है, मेहनत करने वाला बंदा है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं हमें अभी भी फील हमारे अंदर मौजूद है जिसकी वजह से हम लोग प्रॉपरली अपनी फील्ड में सक्सेस नहीं हासिल कर पा रहे। दैट्स वाई आई वुड लाइक टू मेंशन अ फ्यू पॉइंट्स दैट मे हेल्प यू टू अट्रैक्ट अ क्लाइंट। कुछ पॉइंट्स जो मैंने अपनी इस पूरे 5-6 साल के करियर के अंदर मैंने अपनी जो चीज़ों को मैंने फील किया है वो सारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि भाई इनको आप अगर इम्प्रूव कर लेते हैं ना, तो आप नए से नए और अच्छा से अच्छा क्लाइंट को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा बात करते हैं कि ये भी एक सबसे बड़ा बिटर ट्रूथ है, कड़वा सच है कि हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि भाई अभी तक हम प्रोफेशनल नहीं बन पाए। प्रोफेशनलिज्म हमसे बहुत दूर है, प्रोफेशनलिज्म हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। अगर हम प्रोफेशनल हो जाएं तो हम एक अच्छा क्लाइंट भी गेट कर सकते हैं और ना सिर्फ क्लाइंट को गेट कर सकते हैं बल्कि उसके साथ हम एक लॉन्ग टर्म रिलेशन कायम कर सकते हैं। द राइटर, आपको इन बातों को लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि मैं राइटर हूँ, लिहाजा मैंने राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ जो पॉइंट्स हैं वो निकाले हैं। तो इस बात को हमें मान लेना चाहिए कि अभी तक हम प्रोफेशनल नहीं हो सके। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमें एक बीइंग अ प्रोफेशनल हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे कि ये चीज़ें हैं, ये रीजंस हैं जिसकी वजह से फ्रीलांसर्स सक्सेस नहीं हासिल कर पा रहे। रीजन नंबर 1, ऑन मैनी पोस्ट आई सी द कमेंट्स। बहुत सारे ऐसी पोस्टें हैं जिनके ऊपर मैंने कमेंट्स देखे हैं कि आई एम अ कंटेंट राइटर, आई एम एकेडमिक राइटर। नहीं, इसका रिजल्ट क्या होगा, क्लाइंट आपकी एप्लीकेशन को बगैर पढ़े रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि उसे तो कंटेंट और एकेडमिक राइटर तो उससे पूछा ही नहीं हुआ, उसे सिर्फ कहा कि मुझे राइटर चाहिए। तो आप सिंपल उससे कहें, टिप यहाँ पर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम अगर आपको ऐसी पोस्ट मिलती है तो आपने वहां पर लिखना है कि आई एम अ राइटर, प्रोफेशनल राइटर।
रीजन नंबर 2 है व्हेन इट इज रिटन टू ईमेल द सैंपल। जब आपको कहा हुआ है कि भाई आप हमें इस दिए हुए एड्रेस के ऊपर अपने सैंपल सेंड करें, तो वाई यू आर कॉन्टेक्टेड देम इन इनबॉक्स और कमेंट, क्यों आप उनके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं उस पोस्ट के नीचे कि कॉन्टेक्ट मी, और आप साथ ही उस बंदे का फेसबुक आईडी खोलकर आप साथ ही से कहते हैं कि सर मैं आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, आपकी मैंने पोस्ट देखी है, ये फलां फलां जो भी हम बात करते हैं हम वहाँ पर उसकी जाकर उसको पर्सनल चैट बॉक्स में करना शुरू कर देते हैं। रिजल्ट क्या होता है? यू आर इग्नोर्ड, आपको इग्नोर कर दिया जाता है। उसके बाद आता है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा कि आपने सिंपल जो क्लाइंट ने आपको ईमेल आईडी दिया है उस ईमेल आईडी के ऊपर अपने सैंपल सारे आप उनको सेंड कर दें। थर्ड रीजन ये है कि आप लोगों के जो सैंपल्स होते हैं वो ग्रामेटिकल एरर्स से भरपूर होते हैं। बहुत सारे उसमें ग्रामेटिकल इश्यूज होते हैं जिनको रिजॉल्व करना आपने सैंपल सेंड करने से पहले लाजमी है। अगर आप के उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं तो रिजल्ट क्या होगा? एक क्लाइंट आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। टिप क्या है यहाँ पर कि कोई भी आपने काम करना है ग्रामर का, कोई भी आपने काम, कोई भी टूल आप यूज़ कर लें, ग्रामरली यूज़ कर लें, या कोई भी जिंजर वगैरह जो जितने भी टूल्स हैं ग्रामर चेकिंग के, वो सारे के सारे आप यूज़ करके तो अपने ग्रामेटिकल इश्यूज को रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने सैंपल्स को आप वहाँ पर चेक करें। अगर आपके ग्रामेटिकल स्कोर 80 से अबव हुआ तो क्लाइंट आपको रिजेक्ट कर देगा। कोशिश करें कि आपके जो है ना उसमें बिल्कुल 90%, 99% या 100% आपका ग्रामेटिकल फ्री, ग्रामर मिस्टेक से फ्री आपका जो है वो कंटेंट होना चाहिए। आपके सैंपल्स बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए, बिल्कुल न्यू सैंपल्स आपके होने चाहिए, बिल्कुल आपके एग्जैक्ट एक्यूरेट, फ्री ऑफ प्लेजरिज्म, फ्री ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपके वो सैंपल्स होंगे, तभी जाकर आपका वो काम मिलेगा। नंबर 4 रीजन है कि आप, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि क्लाइंट को ना मेल कर देते हैं, सैंपल सेंड कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर भूल जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं भाई हमें तो काम मिलता ही नहीं है। इसकी रीज़न क्या होती है कि आप जिस ईमेल से आपने क्लाइंट को सेंड किया है ना, उसके बाद आपने इस बात की कोशिश ही नहीं की कि यार मैं जाकर उस मेल को चेक तो करूं कहीं रिप्लाई तो नहीं आया हुआ। तो मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट रिप्लाई इफ देयर एप्लीकेशन इज सिलेक्टेड। आपको चाहे क्लाइंट ने सेलेक्ट कर लिया हो, लेकिन आपको पता कब चल रहा है? 10 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद आपने वो बाई चांस ही वो मेल खोली तो अब वहाँ पे आया हुआ था जी कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन अब टाइम गुजर चुका है, अब आप उसको मैसेज करते रहे, मेल्स करते रहे, आपको वो रिप्लाई भी नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा जैसे आपने उसको इग्नोर किया। तो यहाँ पर टिप क्या होगी कि आपने अपना वो वाला ईमेल लेना है जो आपका 24 आवर्स आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर एक्टिव हो। उस ईमेल के ज़रिए से अपनी सारी कम्युनिकेशन जो भी आपने फ्रीलांसिंग करनी है वो उस ईमेल से करें जो कि आपके 24 आवर्स आपके एक्टिव हो और आपके मोबाइल के अंदर वो चीज़ अवेलेबल हो, ताकि जैसे ही कोई मेल आती है तो आप फौरी तौर पर उसको चेक भी कर लें, उसको क्लाइंट को रिप्लाई भी कर दें। नंबर 5 पे आता है कि आप लोग ना अप्लाई कर देते हैं लेकिन आप वहाँ पर शो ही नहीं करते कि मेरी अवेलेबिलिटी कितनी है। मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट में साथ साथ आपने अपनी स्टडी को भी टाइम देना है और साथ आपने फ्रीलांसिंग भी करनी है। मैं जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे जानता हूँ जो कि स्टूडेंट्स भी हैं और साथ में वो फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपने लाजमी तौर पर अपनी अवेलेबिलिटी को भी मेंशन करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? यू आर रिजेक्टेड नंबर ऑफ टाइम लोग आपको रिजेक्ट करते जाएंगे। रीज़न क्या है कि आपने प्रॉपरली अवेलेबिलिटी अपनी शो नहीं की। तो यहाँ पर टिप क्या होगी कि ईमेल के अंदर प्रॉपरली लिखें कि भाई मैं सिर्फ वीकेंड पे काम करूंगा या मैं सिर्फ 2 घंटे काम करूंगा, पूरे दिन में 2 घंटे बस काम करूंगा। मैनी राइटर्स, बहुत से राइटर ऐसे होते हैं जिनके मोर देन 1 क्लाइंट्स होते हैं, 2, 3, 4 क्लाइंट के साथ वो काम कर रहे होते हैं। तो उनके पास ऑलरेडी उनका भी काम होता है, उनके भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो लिहाजा जो भी आपको काम मिला है ना, उसको पहले आप जज कर लें कि यार क्या मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, और क्या मेरे पास इतना टाइम भी है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि वो बंदा बाद में आपको मैसेज करता रहे और आपके जी मैं कर रहा हूँ और बाद में आप एट द एंड के मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं नहीं कर सका। तो ये रीज़न होती है जो कि आपका सक्सेस लेवल बिल्कुल गिरा देती हैं चीज़ें। नेवर फॉरगेट दैट क्लाइंट स्पेंड टाइम। इस बात को कभी भी ना भूले कि क्लाइंट ने अपना एक
टाइम स्पेंड किया है आपकी एप्लीकेशन को इवेल्युएट करते हुए। आपकी उसने प्लेजरिज्म चेक किया, उसका आपने उसका राइटिंग का फ्लो चेक किया, आपके राइटिंग का उसने स्ट्रक्चर चेक किया और राइटिंग में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चेक की हैं। तो हर बंदा फ्री नहीं होता, उसने अगर आपका डाटा चेक किया हुआ है तो उस डाटे को चेक करने के बाद ही आपको उसने मैसेज किया ना। लेकिन आप उसको जब प्रॉपरली आप टाइम उसको नहीं बता सकेंगे अपने अवेलेबिलिटी का, तो फिर बाद में नुकसान आपका अपना ही होगा। नंबर 6 पे आता है कि सैंपल हमने बड़ा अच्छा बना के भेज दिया, आउट क्लास आउटस्टैंडिंग सा सैंपल हमने भेज दिया, किसी से अच्छे से राइटर से लिखवा कर या अच्छा सा काम करके ना आपने वो सैंपल बनाया और वही सैंपल बना कर रखे हुए हैं, वही जो मांगता है उसको आप वो सेंड कर देते हैं। लेकिन जब काम की बारी आती है तो वहाँ पर आपकी क्वालिटी बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो इस बात को सिक्योर करें, अपने माइंड में श्योर कर लें कि आपने हमेशा हमेशा अपने सैंपल के लिहाज, जिस तरह से काम सैंपल में हुआ है वैसा ही काम बिल्कुल रियल, बिल्कुल एक्यूरेट काम आपका होना चाहिए। फिर जाकर आप अपनी इस फील्ड के अंदर सक्सेस हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर टिप या सॉल्यूशंस क्या होंगी? अगर आप राइटर हैं तो अपना काम कंप्लीट करें, ग्रामर चेक करें, प्लेजरिज्म चेक करें, फिर प्रूफ रीड करें और फिर क्लाइंट को सेंड करें। ये 3-4 स्टेप्स अगर आप फॉलो कर लेते हैं ना, तो कभी भी आपके काम की क्वालिटी नहीं कम होगी और बल्कि क्लाइंट फिर मजीद आगे दूसरे जो उसके फ्रेंड्स हैं उन तक आपको रेफर करेगा और आपको नए से नए क्लाइंट्स मिलते चले जाएंगे और आपका कारोबार बढ़ता बढ़ता चला जाएगा। नंबर 7 पे आता है, ये लास्ट टिप है। नंबर 7 पे आता है कि 80% जो क्लाइंट्स हैं ना, वो इस चीज़ को, इस इशू को फेस करते हैं कि भाई आप लोग काम नहीं कर पा रहे जी। मैं जब काम आ रहा था आपने ले लिया, इससे भी ले लिया, उससे भी ले लिया, उससे भी ले लिया, अब आपके पास ना काफ़ी स्टॉक इकट्ठा हो गया है। अब इस स्टॉक को निकालना भी था, लेकिन आपने क्या कहा, यार वो क्लाइंट नाराज़ ना हो जाए, वो नाराज़ ना हो जाए। क्लाइंट नाराज़ नहीं होते, बल्कि अगर आप उसको अपनी प्रॉपरली अवेलेबिलिटी बता देना और टू द पॉइंट अगर आप उसको बताएं कि यार मैं ना इतनी देर में ये काम नहीं कर सकता, मुझे आप 24 आवर्स का टाइम दें, मैं 48 आवर्स के अंदर आपको सेंड करूँगा, अगले 2 घंटे में सेंड कर दूंगा, एग्जैक्ट टाइम बताएं ताकि वो बंदा श्योर हो। ये ना हो कि आप एट दी एंड 11th और आप जाकर उनको बता रहे हैं कि सर मेरे पास टाइम नहीं था लिहाजा मैं नहीं कर सका, सॉरी। तो ये बातें जो होती हैं ना, ये आपके प्रोफेशनलिज्म में नहीं आती हैं और नेक्स्ट टाइम फिर वो क्लाइंट कभी भी आपको दोबारा से चांस नहीं देगा। रिजल्ट क्या होता है, ये बातें अगर आप करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, नेक्स्ट टाइम यू विल बी इग्नोर्ड। नेक्स्ट टाइम कभी भी आप, चाहे आप फ्री भी हो, मिन्नतें करते थे भाई मैं फ्री हूँ, मुझसे काम करवा लें, मैं कर लूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्लाइंट आपको इग्नोर कर देगा। रीज़न क्या है कि आपने उसके साथ डॉज किया है। टिप क्या है इसकी, इफ़ यू हैव एनी पर्सनल इशू, अगर आपको कोई पर्सनल इशू है कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है मैं पहले आपके लिए काम करता रहा हूँ लेकिन ये वाला प्रोजेक्ट मैं नहीं कर सकता, तो बजाय गलत करने के या उसको क्वालिटी कम करने के, क्वालिटी गिराने के, बेहतर है कि आप उसको पहले ही ना कर दें ताकि आपका और क्लाइंट का ट्रस्ट जो है वो बरकरार रहे। तो फाइनली कंक्लूजन इसका क्या निकलता है, तो ये सारी जितनी भी मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है काफ़ी लंबी बन गई है, लेकिन हालांकि बातें चंद एक ही थी लेकिन मैंने इसको इतना लंबा खींचा है। अब लोग सोचते होंगे कि भाई मैंने ना अपनी वीडियो के ऊपर एड्स लगवाने के लिए लंबी वीडियो बनाई है, तो ऐसा नहीं है यार, मैंने इसको लॉन्ग प्रेजेंटेशन बनाई है, उसके लिए मैं आपसे पेश की माजरत करता हूँ। दिस इज़ नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पोस्ट और इंडिविजुअल, मैं किसी खास बंदे को, किसी खास पोस्ट को लेकर बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने अपनी इस पूरी लाइफ के अंदर, पूरी जो मैंने 5-6 साल का टेन्योर गुजारा है इस फ्रीलांसिंग के अंदर, उसके अंदर मैंने जो चीज़ें फेस की हैं ना, उन सारी चीज़ों को मैंने ऑब्ज़र्व करके तो आपके सामने एक्सप्लेन किया है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, लेकिन इस बात पे मैं श्योर हूँ कि ये जो 5-6 बातें मैंने बताई हैं ना, ये सारी बातें हर बंदा फील करता है। आप क्या इसमें फील करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस रीज़न से आप इत्तेफाक करते हैं, किस से आप एग्री हैं, किस से आप डिसएग्री। हो सकता है कि मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन जो बातें मेरे माइंड में थी मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि फ्रीलांसर्स पाकिस्तान में या हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं वो फेल क्यों होते हैं, नाकाम क्यों होते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अगर आप इन सारी बातों को
वो समझ लेंगे तो आपके कल को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस तरह की वो नहीं आएंगी और आप एक अच्छे राइटर बन जाएंगे, अच्छे फ्रीलांसर बन जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।